अहमद है फील्डर, सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका मिलेगा दोनों बैट्समैनों को। 12वें ओवर का खेल हो रहा है, इसके बाद मजीद 8 ओवर्स का खेल होना बाकी है। 80 रन बन चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच। खूबसूरत तरीके के साथ इस गेंद को निकाला है और लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद जाएगी। सिंगल पर इन्हिसार किया जाएगा। सिंगल को तब्दील करने के बाद अब आप स्ट्राइक पर 7 हैं। बिल्कुल आप जैसे बिलाल भाई फरमा रहे थे कि 7 जो हैं उनके पास बड़ी शॉट्स हैं और आज अच्छी बात यह है कि बड़ी शॉट के साथ साथ अब तक सिंगल भी इनके बल्ले से बड़े खूबसूरत नजर आए हैं। अच्छा खेल लेते हैं सिंगल लेवल भी। उम्दा रोका है इस गेंद को फ्रंट फुट पर निकाल कर ये पाउंड। सिंगल माइंड नहीं करेंगे पीएचए की टीम, इस वक्त अफोर्ड कर सकती है कि सिंगल्स रोटेट होते रहे। बिग शॉट्स अगर नहीं आएंगी तो काफी हद तक कंट्रोल कायम रहेगा पीएचए का। इस बॉल को भी हल्का सा खेलकर 1 रन हासिल किया। अगर आप 150 से 60 रन बना जाती है बोर्ड पर तो हमेशा से बड़े मैचों में रन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रन्स का मजमूआ अगर बोर्ड पे लग जाए और उसको चेस करने के लिए, और जब बॉलिंग लाइन आप स्पार्टन जैसी हो तो काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस वक्त पीएचए की टीम हावी है, देखते हैं कि उससे कैसे निकलते हैं आफरीदी, साद, मुईज सलीम, जमशेद बिशारत, क्योंकि अब तक तो बड़ा ही कंट्रोल कर रखा है। अगर ये 130 अराउंड फिनिश कराते हैं इस इनिंग्स को तो फिर 1 से 2 अच्छे बैट्समैनों की हल्की सी इनिंग्स 30, 35, 40 रन की इनिंग्स गारंटी होगी इस फाइनल में फतह की पीएचए के लिए। कैस को बॉलिंग में कंटिन्यू किया जाएगा। कैस अपने बॉलिंग के निशान पर आएंगे। सामने है 7। कैस खान का ये आखिरी ओवर है। आखिरी ओवर के लिए कैस खान 2 बड़े झटके स्पार्टन के लिए इस मैच में लगा चुके हैं। चौथा ओवर है, 3 ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए। और या क्या जवाब होगा? कैच क्रिएट किया था, अच्छा बॉल था। उस्मान ख्वाजा कप्तान थे, तेजी के साथ बॉल पर आ चुके थे, लेकिन आखिरी लम्हात में वो ये कैच नहीं कर पाए। इस बार अनइवन बाउंस मिला है बॉल पर। बॉल अच्छा पड़ा है और ग्रिप होने के बाद डिसीव हो गए थे। साथ बड़ा शॉट लगाने के लिए तैयार खड़े थे, हार्ड हैंड के साथ खड़े थे। किस्मत ने साथ कैच करना चाहिए था उस्मान को। 2 बड़े बैट्समैन विकेट पर मौजूद, दोनों का कैच छोड़ रखा है पीएचए के फील्डर्स ने। खूबसूरत कितना नुकसानदेह होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले वक्तों में, आने वाले ओवर्स में अगर ये बैट्समैन मजीद 40 से 50 रन जोड़ गए तो काफी महंगा होगा ये कैच छोड़ना। बिल्कुल, आप दोनों बल्लेबाजों को अब समझदारी दिखानी होगी। अब तक दोनों को चांसेस मिल चुके हैं और इन चांसों का जो है अवेल करना होगा, रन्स बनाने होंगे, लंबा जाना होगा। यहाँ पे सॉफ्ट एंड के साथ इस बार खेले हैं और एक ही रन बनाने का मौका मिलेगा। तो आमिर कैस खान फिर अपना काम कर गए थे। बिल्कुल, फील्डर ने साथ नहीं दिया, बड़ी समझदारी के साथ आए थे। आज के दिन बहुत एक अलग रंग में नजर आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा अपनी मेन बॉल गुगली पर जो है इन्होंने जोर दिया हुआ है और अब तक अच्छी लाइन पे डाली है। लेंथ बहुत अच्छी है। लाइन और लेंथ की हमेशा से की फैक्टर होता है एक अच्छे बॉलर के लिए। कैच की कॉल जरूर है, लेकिन इस बार मौका नहीं होगा। फील्डर के पास भी की जाएगी 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट असद आफरीदी, एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से अब नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेशर गेम है और प्रेशर में वो लंबा जाना चाहते हैं। खूबसूरत शॉट था। आमिर, मैंने आपको बताया था कि साइलेंट पीरियड चलता है 8 से 14 ओवर तक का। ऑलमोस्ट वो खेल गए हैं ये साइलेंट पीरियड भी। अब उनको कुछ करके दिखाना होगा स्पार्टन के लिए। यकीनन अब इसको अपने बैटिंग स्टाइल को थोड़ा सा मॉडरेट करना होगा। यहाँ पे बेहतरीन बॉलर का
स्पेल जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है और कोशिश की है कि इसमें मजीद अपनी विकेट्स 4 ओवर अपने इख्तिताम को इनके पहुंचे हैं। 4 ओवर में इन्होंने 23 रन दिए हैं, 2 विकेट्स अपने नाम की है। बेहतरीन बॉलिंग का यकीनन आमिर, ये मैच चेंजिंग स्पेल मजीद हो जाता अगर उस्मान ये कैच थाम लेते। साद का खूबसूरत बॉलिंग, इन फॉर्म बॉलर की एक मरतबा इन फॉर्म इम्पैक्ट परफॉर्मेंस इस बड़े मुकाबले में। वेरी वेल बोल्ड कैस खान। कमाल की गेंदबाजी थी कैस की जानिब से और कैस अपना काम कर चुके हैं। अब इनके बाद शिराज भट्टी अपनी बॉलिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। आई थिंक ये भी अपना कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब तक इन्होंने भी बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है, 15 रन दिए हैं अब तक अपने 3 ओवर्स में, 1 विकेट अपने नाम की है। ग्राउंड शॉट है, इस बार फील्डर के पास मौका नहीं होगा। 4 रन मिलेंगे, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल। इसी आशना में रन बढ़ता हुआ 92 रन हो चुके हैं। वेल डन असद आफरीदी। यकीनन गेयर बदला है, अब जरूरत इस समर की है कि अब रोक कर, संभाल कर, देख कर खेलने के साथ साथ जारहाना स्ट्रोक भी खेलना होंगे। रनों का मजमुआ 160 की तरफ लेके जाना होगा असद आफरीदी को। इस बार सामने खेले हैं फील्डर कादिर के पास, के सर के ऊपर से खेल गए, मौका नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा खेले हैं, मिडल हुआ है और डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से ये जाती हुई 6 रन के लिए लाजवाब। इस बार काबिले दीद, काबिले 27 शॉट था, तारीफ करनी पड़ेगी असद आफरीदी की। बड़े मैचों के बड़े प्लेयर असद आफरीदी बड़ी स्टेज पे बड़ी परफॉर्मेंस जारी रखे हुए हैं। हुज़ैफा याद कर रहे होंगे वो लम्हा जब उन्होंने कैच गिरा दिया था असद आफरीदी का। आपके वो अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे बिलाल कि ये मैच छोड़ने के बराबर है। 1 साल तक जरूर याद रखेगी टीम पीएचए के ये फील्डर। आमिर शायद आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, ये 2003 के वर्ल्ड कप की मैच की बात है जब स्टीव वॉ का शॉट हर्शल गिब्स ने छोड़ा था, तो स्टीव वॉ ने उनको कहा था कि आपने कैच नहीं छोड़ा, आपने वर्ल्ड कप छोड़ा। तारीख गवाह है कि वो मैच हारने के बाद सेमीफाइनल भी हारी और ऑस्ट्रेलियन टीम एक बहुत ऐसी पोजीशन से जहां पे वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, वो वर्ल्ड चैंपियन बनी और उसके बाद मुसलसल 3 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो वो कैच एक तारीख साज परफॉर्मेंस का एक ऐद का नाम हो गया। एक कैच उनकी पूरी क्रिकेट की तारीख बदल गया। बिल्कुल, ऐसे बड़े बड़े मैचेस में हमने बहुत अहम प्लेयर्स के ऐसे कैचेस छूटते हुए देखे हैं और उसके बाद मैच का रुख और पासा पलटते हुए हमने देखा है। और प्लेयर हो असद आफरीदी जैसे और साथ जैसे, और उनको मैच में आसान चांस देकर दूसरी बारी के लिए तलब किया जाए और फिर अगर वो कुछ ना करें तो ये बदकिस्मती होगी। इस बार असद जो है सबर का सहारा लेंगे, इस गेंद को रोकेंगे और 14 ओवर जो है इसके साथ अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। 14 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद 99 रन है, 99 पर 5। तो जो पीरियड साइलेंट पीरियड था, उस साइलेंट पीरियड में साइलेंट तरीके से 4 ओवर करने के बाद गायब हो जाएंगे शिराज भट्टी। 4 ओवर 26 रन देकर किसी खिलाड़ी को आउट तो नहीं कर सके, लेकिन एक आउट किया है, कामरान को एक आउट किया है। 4 ओवर 26 रन, एक खिलाड़ी, एक झटका स्पार्टन के लिए शिराज भट्टी लगा गए। उम्दा बॉलिंग। 14 ओवर खत्म हो गए हैं, शायद टाइम आ जाएगा अब इम्पैक्ट प्लेयर के लिए नॉमिनेशन का पीएचए की तरफ से। स्पार्टन की जानिब से अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इस मैच में जुनेद मीर का सफर खत्म हो गया। मैच में इन हो गए हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर जमशेद बिशारत। गुड फिनिशर हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, बड़ी यादगार परफॉर्मेंसेज हैं उनकी दमयाल थंडर के लिए। आज मौका मिला है स्पार्टन की नुमाइंदगी का, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट पैड पहनकर बल्ला हाथ में खड़े 6 से 8 ओवर पैड पहनकर खड़े रहते हैं और बामुश्किल 1 से 2 बॉल इस पूरे इवेंट में खेली हैं।
नीचे तक उन तक बारी की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं कुछ कहूँ, नहीं कुछ कहूँ, पक्की बात। कौन आए? गेंदबाजी पर अब हैदर आएंगे। उस्मान भाई ये क्लियर कीजिएगा प्लीज, इम्पैक्ट प्लेयर का क्लियर कीजिएगा। शाजेब डीजे भाई थोड़ा सा कंट्रोल। इस बॉलिंग के टाइम जो है साउंड को थोड़ा सा आप बंद रखा करें। तो पूरे टूर्नामेंट में एक फार्मूले के तहत खेल रही है पीएचए, इस फाइनल मुकाबले में भी वही इंप्लीमेंट किया है। आखिरी 4 ओवर्स के लिए एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ले आते हैं हैदर को, और इस पूरे टूर्नामेंट में यकीनी तौर पर डेथ ओवर में बहुत उम्दा बॉलिंग कर रखी है। स्टार्ट विद अ नो बॉल, और इस 1 रन के साथ इंतहाई अहम 50 रन की इनिंग्स मुकम्मल की है असद आफरीदी ने। मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थी स्पार्टन की टीम, एक ऐसी सूरत हाल में अब खड़ी है कि एक उम्दा मजीद पार्टनरशिप उनको एक चैलेंजिंग और एक डिफेंसिव टोटल की तरफ ले जाएगी। और सिंगल के साथ इन 2 रनों के साथ 100 रन भी कंप्लीट हो चुके हैं स्पार्टन की टीम के। अकेले तनहा असद आफरीदी इस लश्कर को लीड करते हुए अब तक दिखाई दिए गए हैं। और बिल्कुल भंवर जो कश्ती उनके भंवर में थी उसको किनारा लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अपने कंधों पर तमाम तर जिम्मेदारी उठा रखी है असद आफरीदी ने स्पार्टन की इस इनिंग्स के लिए। एक मेन प्लेयर का रोल अदा अब तक कर रहे हैं। हैदर अपने बॉलिंग के निशान पर होंगे। स्लो वन कटर था और कीपर के पास गेंद पहुंचेगी। ये खासा है हैदर का, स्लो वन बाउंसर बहुत उम्दगी से करते हैं, चेंज ऑफ पेस बहुत उम्दगी से करते हैं, मुकम्मल एक पैकेज है डेथ ओवर के लिए। इस ट्विन सिटी में तमाम ही बॉलर्स, बहुत सारे बॉलर्स बहुत उम्दा फास्ट बॉलिंग करते हैं, यार्कर लेंथ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन इनका एक अपना ही खासा है। शॉट है इस बार, उम्दा पिक था, करेक्शन बेहतरीन। जी हाँ साद, अब की बार साद का आ गया है टाइम। जब ये शॉट खेलेंगे उस्मान जरूर याद करेंगे उस लम्हे को। साद एक खतरनाक बैट्समैन है। मैंने पहले भी आपको आमिर बताया कि कुछ वक्त लेते हैं सेटल होने के लिए। अपनी नजर को बॉल, जब बॉल की बजाय फुटबॉल देखना नजर आना शुरू होता है तो उस वक्त अपना कमाल दिखाते हैं। तो टाइम आ गया है साद का, अगर कुछ बचना है, मजमूए को कंट्रोल रखना है